हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार आप लोग ये कंफर्म करिए कि क्या आवाज़ आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, एक बार हम भी यहाँ पे चेक कर ले, बिल्कुल बढ़िया है। तो आप लोग एक बार ये बताइए बाबू कि आप सभी कैसे हैं, आप लोग बढ़िया हैं और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आपको क्या करना है, जितना जम के हो सके उतना जम के आपको क्या करना है, मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी 10 से 15 दिन में अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कीजिए पढ़ाई लिखाई में और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक हासिल करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आज का जो क्लास होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का बाबू यहाँ पे याद रखना है कि इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इंग्लिश का प्यारे बच्चों हम लोग 3 मोस्ट इंपोर्टेंट समरी को पढ़ेंगे। अगर आपका इंग्लिश का पेपर होगा तो उसमें तो समरी पूछा जाएगा और हम आपको मात्र 3 समरी बताएंगे। कितना? 3 समरी बताएंगे और 3 में से एक समरी पूछने का 99.9% क्या है बाबू, गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग ये 3 समरी कर लीजिएगा बाबू। 100% है कि इसमें से, मतलब 99.9% है कि इसमें से एक समरी पूछने का संभावना है। ठीक है, तो आप लोग सेशन को शेयर करिए और डेली बाय डेली सुबह में 6 बजे आने का प्रयास करिए। क्लास अब डेली होगा। 10 दिन 15 दिन आप भी जम के मेहनत करिए, 10 दिन 15 दिन हम भी क्या करेंगे, इससे डबल मेहनत करते हैं, तब देखिए कितना ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, ये तो बात आपको पता है ना। तो आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू। यहाँ पे जो 6 तारीख का आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बाबू इंपोर्टेंट समरी, मात्र 3 समरी बताएंगे और 3 समरी का हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्या 3 समरी को ही हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको क्लासरूम में ही 100% याद कराने की गारंटी भी होगी और इससे आसान समरी आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये हम आपको बताते हैं और अपने लैंग्वेज में बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कौन कौन सी वो समरी है, सारे को एक्सप्लेन भी करेंगे, बताएंगे भी। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बताना हम आपसे भूल रहे हैं कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा नजदीक है और प्रैक्टिस जो है ना, ऑनलाइन टेस्ट जो है ना, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट हम आज लगाए हैं बाबू 100 इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, एमसीक्यू का, जिससे क्या होगा बाबू, यहां पे याद रखना है कि इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसमें से 50 बनाना है, लेकिन हम आपके प्रैक्टिस के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवा रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। कैसे? आपको फ्री में ऑनलाइन टेस्ट डेली बाय डेली देना है। इसको समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते कि इसका पीडीएफ आप फ्री में ले लें, फ्री में डाउनलोड कर ले, कैसे फ्री में, तो आपको कैसे मिलेगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि ये फ्री कैसे मिलेगा और कहां से आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, आज इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है, कैसे आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट दे सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? जो बच्चे क्लास करेंगे उन्हीं को पता होगा कि पीडीएफ कहां मिलेगा और कहां पे आप 100 प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है ना, इसका ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं टेस्ट, कैसे आप अपने रिजल्ट को जांच सकते हैं और अपने आप की तैयारी को, मतलब आपको परख सकते हैं कि हमने 100 में से कितना सही किया, कितना गलत किया। बहुत जरूरी है। चलिए ये सब बातें हो गई। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं बच्चे, आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा बाबू। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए और यहाँ पे क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या बच्चे आप सभी रेडी हैं इस इंपॉर्टेंट समरी को पढ़ने के लिए? 3 ही समरी बताएंगे और 3 में से एक का संभावना है कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में दिखेगा। चलिए तो हम यहाँ पे प्यारे बच्चों पहला समरी लगाते हैं और पहला समरी क्या है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। हाँ बाबू, ये जो समरी है ना, ये जो समरी हम आपको बता रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये समरी, अब चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं और इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा बना लेंगे, जितना भी सब्जेक्टिव बनेगा, समरी बनेगा, सारा का सारा आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बाबू क्लास को शुरू करते हैं और पहला समरी की तरफ चलते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है? तो आप बोलेगा लेखक तो हमारे महात्मा गांधी जी हो गए, है ना। लेखक कौन हो गए बच्चे? तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी, जिनका जो जन्म पूछा जाएगा 2 अक्टूबर, यहाँ पे क्या 1869 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था।
बाबू कहाँ पे, तो गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो आप लोग डायरेक्ट करिएगा कि गुजरात के पोरबंदर में क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। अब देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी ना 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो ये भी आप लोग स्पष्ट रखिएगा बच्चे कि इनकी डेथ कब हुई थी, कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी जी इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, यानी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको क्लियर रखना है, ठीक है। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपको क्या करना है, क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं और फटाफट अंदाज में समझ के पढ़ते हैं। अब पहले क्या लिखिएगा, जैसे हमने आपको बताया है और अभी भी बता रहे हैं, जैसे जैसे वैसे लिखिएगा। लिखिएगा कि दिस ऐसे, सबसे पहले यहां पे आपको कंफर्म हो रहा है ये क्या है, ऐसे है, ये निबंध है, ये निबंध है। पहले आपको कंफर्म हो गया क्या है, ये निबंध है, यानी क्या है, दिस ऐसे मतलब यह निबंध। कौन, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, रिटेन बाय महात्मा गांधी, यानी ये जो निबंध है भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। हु इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, यानी प्यारे बच्चों याद कर लेना है कि इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मतलब राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी को। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर इज गुजरात, मतलब पोरबंदर इन गुजरात, यानी गुजरात के पोरबंदर में क्या हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। इन दिस ऐसे, यानी इस निबंध में महात्मा गांधी जी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फ्यूचर ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इस ऐसे में प्यारे बच्चों इस निबंध में महात्मा गांधी जी ने क्या किया है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर क्या किया है, प्रकाश डाला हुआ है। तो इतना आपको कंफर्म हो गया कि इन दिस ऐसे, यानी इस निबंध में महात्मा गांधी हिज हाईलाइटेड, यानी प्रकाश डाला है, सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी मुख्य विशेषताओं पर इन्होंने क्या किया है, प्रकाश डाला हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिखिएगा ही से दैट। ही से दैट मतलब होता है वह कहते हैं, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फ्लोइंग ए पाथ ऑफ आवर अनसर्टस मेड फॉर अस। यहां पे बाबू गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता की नींव है, बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी प्यारे बच्चों पश्चिमी सभ्यता से अच्छी है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ही सेड दैट, वो कहते हैं कि फाउंडेशन इज द इंडियन सिविलाइजेशन, यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता की जो नींव है, बेटर देन माने अच्छा है किससे, तो पश्चिमी सिविलाइजेशन से, और हमारी जो सिविलाइजेशन है, आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बीटन, यानी जो हमारी सभ्यता है उसको कोई पिछाड़ नहीं सकता है, इन द वर्ल्ड, यानी प्यारे बच्चों पूरे विश्व में हमारी सभ्यता को कोई पीछा नहीं कर सकता है, बिकॉज क्योंकि वी आर फ्लोइंग, क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं, ए पाथ मतलब क्या, रास्ता, आवर अनसर्टस मेड फॉर अस, यानी जो हमारे पूर्वज हमारे लिए जो रास्ता बना के गए हैं उसी रास्ते को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, फॉलो करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि हमने क्या क्या कहा, क्या क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है सुनिएगा कि ही सेड दैट, वह कहते फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी वो कहते हैं कि जो हमारी भारतीय सभ्यता की नींव है, बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिम सभ्यता से बहुत ज्यादा अच्छी है, और हमारा जो सिविलाइजेशन है, यानी सिविलाइजेशन है, यानी आवर सिविलाइजेशन, हमारा जो सभ्यता है, कैन नॉट बीटेन, यानी इसको कोई पछाड़ नहीं सकता, इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में कोई पछाड़ नहीं सकता, बिकॉज क्योंकि वी आर फॉलोइंग, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, द पाथ ऑफ आवर अनसर्टस, अनसर्टस का मतलब हो गया पूर्वज, मेड फॉर अस, यानी जो हमारे पूर्वज हैं हमारे लिए क्या करके गए हैं, तो हमारे लिए जो रास्ता बना के गए हैं उसी रास्ते पे हम लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए कोई भी हो, पश्चिमी सभ्यता हो, कोई भी हो, पूरा विश्व का कोई भी हो बाबू, क्या कोई भी सभ्यता हो, हमको पीछा नहीं कर सकता, ये गांधी जी कहते हैं। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल, यानी प्यारे बच्चों पश्चिमी सभ्यता के द्वारा बाबू हम लोगों पे आरोप लगाया गया, जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे वेस्टर्न पीपुल यानी पश्चिमी लोगों के द्वारा क्या किया गया, हम लोगों पे प्यारे बच्चों आरोप लगाया गया कि हम लोग क्या है, इनोग्रेंट है ना, और प्यारे बच्चों क्या एन यहाँ आप देखिए स्टॉयलेट है ना, हम लोग मंद बुद्धि और अज्ञानी होते हैं।
पश्चिमी सभ्यता के लोग कहते हैं, आरोप लगाया गया कि भारत वाले क्या होते हैं, अज्ञानी होते हैं और क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मंद बुद्धि होते हैं। बट गांधी जी, लेकिन गांधी जी कहते हैं से दैट, मतलब गांधी जी से, यानी गांधी जी कहते हैं दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन ये सब तो हमारी योग्यताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं गांधी जी कि ये सब हमारे योग्यताओं के खिलाफ है। ये जितनी भी बातें बोलते हैं पश्चिमी लोग, है ना, ये बोलते हैं कि देयर, मतलब गांधी जी से देश, यानी गांधी जी कहते हैं कि चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी ये तो हमारी योग्यताओं के खिलाफ बात करते हैं। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं। गांधी जी कहते हैं वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, वो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन, यानी जो हमारी सभ्यता है, डज नॉट गिव अस प्रोमिस टू डू सो, यानी जो हमारी सभ्यता है वो कहती है कि ये सब नहीं करना है, इस सब करने की अनुमति नहीं देता है। तो ये क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं। आप समझिए कितना जबरदस्त ऐसे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कितना इजी लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। लिखिएगा कि देयर आज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल, यानी पश्चिमी लोगों के द्वारा फैलाया गया कि यहाँ पे याद रखने डेट वी आर इनोग्रेंट एंड स्टोलिड, हम लोग मंद बुद्धि अज्ञानी होते हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं ना, बट गांधी जी से दिस, यानी गांधी जी कहते हैं कि ये हमारी योग्यताओं के खिलाफ है, यानी चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, हम लोग वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट लेकिन हमारा जो सिविलाइजेशन है डू नॉट गिव प्रोमिस टू डू सो, यानी इसकी अनुमति हमारी सभ्यता नहीं देती, है ना। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब आगे देखिए कि गांधी जी कहते हैं, गांधी जी से दैट द आवर अनसर्टस, जो हमारे पूर्वज है, प्रिफर्ड विलेज टू सिटी, है ना, जो हमारे पूर्वज है गांव, मतलब शहरों की अपेक्षा गांव में रहते थे, बिकॉज, क्योंकि दे न्यू, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ देखिए सिटीज आर फुल्ली वॉयस, है ना, क्राइम्स, रॉबरी एंड यहाँ देखिए थीव्स, बट इन विलेज पीपुल लिव इन प्लेस, है ना, यानी याद रखना है कि गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है ना वो शहरों की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करते थे, क्योंकि शहरों में अभी भी रॉबरी, डकैती, यहाँ पे क्या हो गया, अपराधियों से भरा हुआ है, लुटेरों से भरा हुआ है। इसी कारण से जो हमारे पूर्वज थे शहरों की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करते थे। अब देखिए गांधी जी से डैट, यानी गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी जो हमारा मन है वो एक अशांत पक्षी है, ठीक है, मतलब क्या, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट इट मोर इट वांट, यानी जिसको जितना दीजिए वो क्या रहता है प्यारे बच्चों, उतना चाहेगा, और वो क्या रहेगा, जितना मिलेगा उससे अनसेटिस्फाइड भी रहेगा। सो वी शुड नॉट, यहाँ आप देखिए, इंड्यूस इन आवर पोजीशन, लेकिन ये हमारे जुनून में क्या होना चाहिए, शामिल नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी बोलते हैं गांधी जी कि मन जो है हम लोग का अशांत पक्षी है ना, जिसको जितना दीजिए वो असंतुष्ट रहता है, लेकिन इतना भी मन को नहीं बहकाना चाहिए, इतना भी क्या होना चाहिए, जुनून में ये नहीं शामिल होना चाहिए कि हाँ, ठीक है। तो ये सब क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला समरी समाप्त हो गया। देखिए कितना इजी में, कितना जल्दी और कितने अच्छे से हमने क्या किया, इसको समाप्त किया। पहला समरी याद हो गया, तो यस का एकदम बौछार कर दीजिए, यस का एक बौछार कर दीजिए मेरा चेला, यस का एक बौछार कर दीजिए बाबू, यस का एक बौछार कर दीजिए। चलिए अब ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो दूसरा, हम मात्र 3 ही बताएंगे, उसमें से एक का संभावना है। दूसरा है आई हैव ए ड्रीम, है ना, मेरे पास एक सपना है, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। बच्चे किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब इसको खत्म करें, इसको समझाएं आपको, चलिए समझाते हैं कि आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। और ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, और अमेरिका की एक नेग्रो प्रजाति होती है, जो काले लोग होते हैं उनका, उन्हीं प्रजाति के थे, और काले लोगों की प्रजाति के लिए ये लड़ रहे थे, उनके हक के लिए ये लड़ रहे थे। तो याद रखना है कि आई हैव ए ड्रीम, है ना, आई हैव ए ड्रीम, है ना, मेरे पास एक सपना है। किसका लिखा हुआ है, तो आप बोलेगा मार्टिन लूथर किंग, और जूनियर लगाना मत भूलिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसने लिखा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जिनका जन्म 1929 में अमेरिका में हुआ था, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में क्या हुआ था मेरे बच्चे, इनका जन्म हुआ था। अब देखिए कि इनकी मृत्यु जो हुई 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। ये अपने मृत्यु से नहीं मरे, इनकी क्या कर दी गई, तो आप बोलेंगे गुरुदेव इनकी हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल, क्या कर दी गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इतना कंफर्म हो गया। आप समरी की तरफ चलते हैं, चलिए समरी चलते हैं कि आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना, इट वाज ए स्पीच, यानी एक भाषण है। पहले क्या सुना आपने कि आई हैव ए ड्रीम क्या है, एक भाषण है,
क्या है? एक भाषण है। ये क्या है पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि यह एक भाषण है। ठीक है, अब देखिए डिलीवर्ड यानी दिया था बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जिसको किसने दिया? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया। एट यहाँ देखिए लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी अमेरिका ऑन 28 अगस्त, है ना, याद रखना है 1963 को। यानी आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है ना, जिसको किसने दिया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया। बाबू कहां से दिया? तो लिंकन मेमोरियल नामक जगह था, वाशिंगटन डीसी शहर था। कब दिया? तो 28 अगस्त 1963 को इन्होंने दिया था। ठीक है, इन 1964 मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकॉम द, यहाँ देखिए यंगेस्ट मतलब यंगेस्ट यहाँ पे याद रखना है कि पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। हमने क्या बताया था पढ़ाते समय कि 1964 में जब इनको नोबेल प्राइज मिला था ना, जब इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, तो उस समय के सबसे ये क्या थे? युवा व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। बढ़िया समझिए कितना बढ़िया काम किए थे, है ना। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये सब याद रखिएगा। सबसे पहले आई हैव ए ड्रीम वाज ए स्पीच, यानी एक भाषण है, जिसको दिया डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर एट यहाँ पे लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी अमेरिका ऑन अगस्त 28 1963, है ना। इन 2000 यहाँ पे याद रखना कि इन 1964 मार्टिन लूथर किंग बिकॉम द यंगेस्ट मतलब यंगेस्ट यहाँ पे याद रखना कि पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, है ना। यानी उस समय के जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उस समय के सबसे युवा व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये तो हो गया। आगे बढ़िए कि ही वाज ए ग्रेट ओरेटर, यानी ओरेटर मतलब ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, है ना, वक्ता। क्या थे? वो एक ग्रेट ओरेटर थे, यानी महान वक्ता थे, और साथ में क्या थे? सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, मानव अधिकार कार्यकर्ता भी थे वो साथ में। क्या थे? तो ये आपको याद रखना है कि ही वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी मानव अधिकार कार्यकर्ता भी थे। ही वाज इंस्पायर्ड, यहाँ पे याद रखें, इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, है ना। वो महात्मा गांधी से प्रभावित थे। किससे? तो नॉन वायलेंसिंग पॉलिसी, यानी अहिंसा वाला जो नीति था ना, उससे वो महात्मा गांधी से प्रभावित थे। लिखिएगा क्या? आप लिखिएगा कि ही वाज ए ग्रेट ओरेटर, वो सबसे पहले महान क्या थे? वक्ता थे। एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी मानव अधिकार मतलब क्या? मानव अधिकार कार्यकर्ता भी थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ही इन्फ्लुएंस्ड, है ना, याद रखना। इंस्पायर मतलब क्या? इंस्पायर्ड, यानी वो इंस्पायर्ड थे किससे? तो महात्मा गांधी जी से। कौन सा? तो नॉन वायलेंसिंग जो पॉलिसी था, बाबू गांधी जी का तो मुख्य हथियार था, ट्रूथ है नॉन वायलेंसिंग पॉलिसी, यानी सच्चाई और अहिंसा उनका दो मुख्य हथियार था। तो इसी से क्या थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी क्या थे? प्रभावित थे। ही वाज बोर्न इन 1929 इन अमेरिका, जिनका जन्म जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, इनका जन्म 1929 में अमेरिका में हुआ। अल्बामा ए स्टेट ऑफ द नेग्रोज, यानी एक अल्बामा अमेरिका में शहर है जहां पे ओनली नेग्रो रहते हैं। ठीक है, अल्बामा एक शहर है जहां पे क्या? एक नेग्रो का राज्य है। इन दिस स्पीच, यानी यह भाषण में, किंग टॉक्स अबाउट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द व्हाइट एंड ब्लैक, है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कि याद रखना है कि इस भाषण में, याद कर लेना है क्या लिखा गया है कि इन दिस स्पीच, इस भाषण में प्यारे बच्चों याद रख लेना है कि यहाँ पे किंग कौन? अबाउट द रेशियल, यानी याद रखना है कि नस्लीय भेदभाव के बारे में, यानी गोरे और लोगों के नस्लीय भेदभाव के बारे में इन्होंने बताया है। क्या किया है? लिखिएगा कि इन दिस स्पीच, यानी प्यारे बच्चों आप लिखिएगा कि इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने प्यारे बच्चों क्या किया है? नस्लीय भेदभाव, जो गोरे और ब्लैक यानी काले लोगों के बीच नस्लीय भेदभाव है, इसके बारे में बात करते हैं उस भाषण में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए कि ही सेड इन, यानी वह कहते हैं, ही से का मतलब क्या? वह कहते हैं कि इन दिस स्पीच, यानी वह कहते हैं इस भाषण में, ही से इन हिज स्पीच, वह कहते हैं कि डेट 100 ईयर एगो, यानी 1 साल पहले मतलब 100 साल पहले, द ग्रेट अमेरिका, यानी जो महान अमेरिका है ना, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था कि द इंडिपेंडेंस ऑफ द नेग्रो, है ना। यानी 100 साल पहले अमेरिका ने नेग्रो की आजादी दे दी थी, है ना। 100 साल पहले ने ग्रेट अमेरिका ने नेग्रो की आजादी दे दी थी। बट यहाँ पे क्या लिखा गया है? मतलब बट, लेकिन इवन टुडे द कंडीशन ऑफ नेग्रो पीपुल इज नॉट गुड, लेकिन अभी भी जो नेग्रो जाति के लोग हैं ना, इनका कंडीशन आज भी अच्छा नहीं है ना। यानी अमेरिका ने 100 साल पहले ही नेग्रो की आजादी की घोषणा कर दी थी। ठीक है, कि आजाद है नेग्रो, है ना, काले लोग आजाद है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो नेग्रो लोगों का सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। नेग्रो पीपुल आर, यहाँ देखिए, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हर इवन थॉट दे आर, यहाँ पे क्या? नेटिव एंड हिज यहाँ पे प्लेस। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है
कि वह बोलते हैं कि यहां नेग्रो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि ये क्या है, यहीं के मूल निवासी हैं। ये बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि अमेरिका ने तो, ग्रेट अमेरिका ने 100 साल पहले ही नेग्रो की आजादी दे दी थी, लेकिन नेग्रो लोगों की कंडीशन अभी भी सही नहीं है। क्या बोलते हैं कि नेग्रो लोगों का कंडीशन अभी भी सही नहीं है ना। अभी भी उनके क्या किया जाता है कि नेग्रो लोगों के साथ भाव मतलब क्या भेदभाव किया जाता है, जबकि ये यहीं के मूल निवासी हैं, है ना, यहीं के हैं, फिर भी क्या है, इनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। अगला लिखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर से यानी कहते हैं कि इन हिज स्पीच या भाषण में कि डेट इफ अमेरिका नॉट बी ए ग्रेट नेशन, बाबू अमेरिका क्या हो सकता है, याद रखना है कि एक महान राष्ट्र नहीं बन सकता है। वो साफ साफ बोलते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर से वो कहते हैं कि इन हिज स्पीच, यानी वह अपने भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि डेट इफ अमेरिका इज नॉट बी ग्रेट नेशन, यानी जो अमेरिका है महान राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक, यहां पे याद रखना है कि ब्लैक पीपुल हैव नॉट बी, यहां आप देखिए इंपोर्ट, यानी कहने का मतलब क्या कि वह कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में कहते हैं कि अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाना है तो काले लोगों को अधिकार देना होगा, जो नेग्रो जाति हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, अधिकार देना पड़ेगा। ठीक है, अमेरिका कैन नॉट बी ग्रेट एज लॉन्ग एज ब्लैक पीपुल आर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, यानी बोला जा रहा है कि लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा तब तक अमेरिका जो है महान नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रख दीजिएगा कि बोला जा रहा है कि अमेरिका कैन नॉट बी ग्रेट, यानी अमेरिका जब तक मतलब महान नहीं बन सकता, एज लॉन्ग एज ब्लैक पीपुल आर, यहां देखिए डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव जब तक करते रहेंगे, जब तक अमेरिका में नस्लीय भेदभाव चालू रहेगा, गोरे काले लोगों के बीच चालू रहेगा ये सब भेदभाव, तब तक अमेरिका का विकास संभव नहीं है। ये क्या कहते हैं बाबू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब देखिए कहते हैं कि ही स्पीक, यानी वह कहते हैं मतलब कि ही, यहां देखिए हिज ड्रीम, यानी उनका जो सपना है ऑफ एंडिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक पीपुल, यानी उनका एक सपना है कि अमेरिका में गोरे और काले लोगों के बीच जो भेदभाव है ना वो खत्म हो जाए। इनका क्या है बाबू, वह गोरे और काले लोग के बीच को नस्लीय भेदभाव को मिटाने का अपने सपने के बारे में वो क्या कहते हैं। तो ये आपको क्या करना है, क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इस पे कुछ कुछ बैठ जाती है ना, इसलिए क्या होता है कि नहीं चलता है बोर्डवा। ठीक है, फंस जाता है। ठीक है, फंस जाता है, इस पे कुछ कुछ बैठ जाता है ना, फंस जाता है। चलिए हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ही से दैट, वह कहते हैं कि आवर मूवमेंट विल, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी, यहाँ पे याद रखना है कि कंटिन्यू अंटिल द, यहाँ पे देखिए राइट ऑफ ब्लैक पीपुल आर, यहाँ पे देखिए फाउंड इन अमेरिका, है ना, फाउंड इन अमेरिका एंड द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, है ना, एंड द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, अरे इस पे कुछ कुछ बैठ जा रहा है यार, देखिए ये कीड़ा बैठा हुआ, ये गया। चले, इन द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक इज नॉट, यहां पे क्या, और यहां पे क्या लिखेगा, यहां पे क्या लिखा है, एरा डिकेटेड, यानी वह बोलते हैं कि हमारे आंदोलन तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका में काले लोगों को अधिकार नहीं मिल जाता और गोरे लोगों और काले लोगों के बीच नस्लीय जो भेदभाव है वो मिट नहीं जाता, तब तक हमारा जो क्या होगा, हमारा जो होगा ये संघर्ष जारी रहेगा। और तब तक क्या होगा प्यारे बच्चों, ये बाबू क्या होगा, भेदभाव जब तक मिट नहीं जाता तब तक ये आंदोलन क्या होगा, जारी रहेगा। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ये भी हमने दूसरा समरी बता दिया है ना। एक से दो बार वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, नहीं तो नोट्स लीजिए और एक बार देख लीजिए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, ये तीसरा है और यही तीनों में से बोले हैं कि ये कंफर्म हो जाएगा बाबू, पहले बात ध्यान रखिएगा। द अर्थ यानी प्यारे बच्चों द अर्थ के लेखक कौन है, एच.ई. बिट्स हैं। ठीक है, अब चलिए द अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा समरी है हमारा। और तीसरा समरी क्या है समझिएगा, देखिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। द अर्थ इज ए स्टोरी, मतलब शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय वेल नॉन शॉर्ट स्टोरी राइटर एच.ई. बिट्स, यानी जो याद रखिएगा कि द अर्थ है ए शॉर्ट स्टोरी, यानी क्या है, एक लघु कथा है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाबू याद रखना है कि एच.ई. बिट्स के द्वारा लिखा गया है। यानी याद रखिएगा कि भूमि यानी क्या, यहाँ पे द अर्थ एक लघु कहानी है जिसके लेखक जाने माने लघु कहानियों के लेखक एच.ई. बिट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। दिस स्टोरी इज, यहाँ पे देखिए, अबाउट ए फार्मर जॉनसन
एंड हिज सन बेंजी, है ना। यानी यह जो कहानी है किसान जॉनसन और उसके बेटे बेंजी के बारे में है ना। अब यहाँ पे लिखेगा हु, यहाँ पे देखिए अपेयर्स, है ना, टू बी, यहाँ पे देखिए सिंपल माइंडेड पर्सन, जो कि एक क्या है बाबू, याद रखना है कि जो कि एक मंद बुद्धि प्रतीत होता है। कौन? तो बेंजी। कौन? बेंजी। जो बेंजी होता है प्यारे बच्चों एक मंद बुद्धि प्रतीत होता है। तो यहां पे आप क्या लिखेगा कि द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर बाय ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर H.E. बिट्स। द स्टोरी इज अबाउट, यानी ये जो स्टोरी है बाबू फार्मर जॉनसन यानी किसान जॉनसन एंड उसके पुत्र बेंजी के बीच है, जो कि एक मंद बुद्धि टाइप का क्या है प्रतीत होता है बेंजी। ये आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए जॉनसन वाज द फार्मर ऑफ बेंजी, है ना, याद रखना है कि जॉनसन वाज द फार्मर ऑफ, यहाँ देखिए बेंजी, ही वाज ए लोकल, यहाँ पे याद रखना है कि प्रिएचर एंड यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे टेनेट फार्मर, ही वाज ए काइंड, यहाँ देखिए हार्टेड पर्सन बट लेजी वन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जॉनसन यहाँ पे बेंजी का पिता था, जॉनसन वाज द फादर ऑफ बेंजी, यानी जॉनसन क्या था बाबू, यहाँ पे याद रखना है बेंजी का पिता था। ही वाज ए लोकल, यहाँ पे क्या है प्रिएचर, यानी वह एक लोकल पुजारी के एक किराए को जमीन के लेकर प्यारे बच्चों किसानी करते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। लेकिन प्यारे बच्चों वो एक दयालु किस्म का व्यक्ति थे, लेकिन वो क्या थे, आलसी थे। तो ये आप लोग इतना लिख दीजिएगा। आगे बढ़िए अगला कि ही बिलीव्ड मोर, है ना, याद रखना है कि ही बिलीव्ड यानी वह विश्वास करते थे सबसे ज्यादा लक देन वर्क, यानी वो काम से ज्यादा बाबू अपने लक पे विश्वास करते थे, है ना, वह काम से अधिक भाग्य पे विश्वास करते थे। ही वॉज ऑलवेज वेरी, यहाँ पे याद रखना है कि कंसर्न फॉर द हिज ओनली सन बेंजी, यानी वो हमेशा अपने बेंजी इकलौते बेटे बेंजी के बारे में सोचते रहते थे, क्योंकि थोड़ा सा वो मंद बुद्धि आदमी था ना बेंजी। तो यहाँ पे साफ लिखा गया है कि वह हमेशा अपने इकलौते बेटे बेंजी के बारे में क्या करते थे, सोचते रहते थे। बेंजी वाज ए सिंपल माइंडेड सन, यानी यह एक मंद बुद्धि लड़का था। बेंजी वाज ए सिंपल माइंडेड सन, यानी वह एक मंद बुद्धि लड़का था। आफ्टर द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर, यानी डॉक्टर की सलाह के बाद यहाँ पे एंगेज्ड हिम इन द बिजनेस, यहाँ पे क्या बिजनेस ऑफ पोल्ट्री, मतलब पोल्ट्री फार्म, यानी डॉक्टर की सलाह के बाद बाबू याद रखना है पिताजी ने उसे मतलब पोल्ट्री फार्म के व्यवस्था में यानी काम में क्या किया, लगा दिया। यानी वो थोड़ा सा मतलब मंद बुद्धि के टाइप का आदमी था बेंजी, है ना, तो उसके पिताजी जो थे, है ना, तो उनको ज्यादा टेंशन हुआ करता था, उसी के बारे में सोचते थे। ठीक है, तो डॉक्टर से सलाह के बाद इन्होंने क्या किया कि बाबू पोल्ट्री जो फॉर्म होता है वहां पे क्या कर दिया, इसको लगा दिया। किसको? बेंजी को। ठीक है, अब आगे बढ़िए कि इन कोर्स ऑफ टाइम, यानी कुछ समय बाद, इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, कुछ समय बाद, ही सेंस डेवलप्ड, यानी उसकी बुद्धि विकसित हुई। कुछ दिन बाद क्या हुआ, बेंजी की बुद्धि क्या हो गई, विकसित हो गई। ही बिकॉम ए, यहां देखिए परफेक्ट बिजनेसमैन एंड अर्न एट ए लॉट, यानी क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो अच्छा बिजनेसमैन बन गया और बाबू क्या हुआ, बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगा। क्या हुआ, जो बेंजी जो मंद बुद्धि बुड़बक था, है ना, बाप ने डॉक्टर की सलाह पे उसे पोल्ट्री फार्म में रख दिया काम के लिए, है ना, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, उस बेंजी की बुद्धि विकसित हुई और विकसित हुई तो बड़ा बिजनेसमैन बन गया और बड़ा बिजनेसमैन के साथ साथ प्यारे बच्चों बहुत सारा पैसा कमाया। ठीक है, ये इतना लिख दीजिएगा। ही यहाँ देखिए परचेस्ड, यानी वह खरीदा प्लेनेट ऑफ लैंड एंड यहाँ देखिए हाउस, वह बाबू यहाँ पे बहुत अधिक क्या किया कि जमीन और घर खरीदा। ठीक है, परचेस मतलब खरीदना, क्या क्या, तो बाबू जमीन और घर खरीदा। ही यहाँ देखिए मैरिड फ्लोरेंस, है ना, यानी वो क्या किया, फ्लोरेंस से शादी किया। ए वर्किंग वोमेन इन हिज, यहाँ आप देखिए फॉर्म अगेंस्ट द विल ऑफ हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब माता पिता, यानी वो अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध, है ना, क्या किया, अपने फॉर्म में मतलब काम करने वाली एक महिला फ्लोरेंस से क्या कर लिया, शादी कर लिया और प्यार बच्चे व्यवसाय में लग गया। देखिए कितना ज्यादा बेंजी खतरनाक है जी, कितना इसको क्या बोले हम, कि जिस माता पिता ने इसको ऐसा किया, ऐसा बनाया, है ना, अब ये क्या किया कि मंद बुद्धि जैसे था तो ठीक था, और जैसे इसके पास बुद्धि विकसित हुई, बड़ा बिजनेसमैन बन गया, पैसा कमाने लगा, जमीन खरीद लिया, घर खरीद लिया और उसी में काम करने वाली कौन थी, फ्लोरेंस, उससे क्या कर दिया, शादी कर लिया पेरेंट्स के खिलाफ, माता पिता के विरुद्ध जाके उसने क्या किया, उससे शादी कर लिया। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ जाए कि यहाँ पे ड्यूरिंग हिज, यहाँ आप देखिए
चाइल्डहुड बेंजी लुक्ड वेरी सिंपल एंड यहाँ देखिए इनोसेंट। लुक्ड यानी ड्यूरिंग चाइल्डहुड यानी बचपन के दिनों में जो बेंजी था बहुत सिंपल लड़का और इनोसेंट यानी क्या बाबू यहाँ पे याद रखने के निर्दोष दिखता था, है ना। बचपन के दिन में तो ये बड़ा बुड़बक था, मंदबुद्धि बुड़बक था, बहुत सिंपल दिखता था, निर्दोष दिखता था। हिज फादर यहाँ आप देखिए यहाँ पे ट्रेंट हिम इज यहाँ आप देखिए सिंपल यानी उसके पिताजी सदा निर्दोष और यहाँ आप देखिए इनोसेंट एंड यहाँ आप देखिए जेंटल यानी कहने का मतलब क्या उसे सदा निर्दोष और यहाँ आप देखिए और भद्र जैसा व्यवहार करते थे उसके पिताजी, इस पे जुल्म भी नहीं किया। बट हिज बिहेवियर लेकिन उसका बिहेवियर विथ हिज पेरेंट यानी उसके पिता इसके माता पिता का साथ उसका बिहेवियर यहाँ पे क्या हो गया प्रूव्ड यहाँ पे वाइल्ड यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे क्या लिखा गया है अनरूलरी, है ना, अनरूली एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्शनेबल यानी जो उसका बर्ताव था अपने माता पिता के प्रति जंगली और उदंड जैसा हो गया, आपत्तिजनक हो गया। यानी उसका जो बर्ताव था वो क्या हुआ यानी बट हिज बिहेवियर उसका जो बिहेवियर था पेरेंट्स यानी माता पिता के खिलाफ विल्ड हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा अनरूली एंड यहाँ पे क्या ऑब्जेक्शनेबल हो गया, है ना। फॉलरेंस यहाँ देखिए बैंग टू यहाँ पे याद रखना है कि ट्रेंडन्स यहाँ पे याद रखना है क्रिटेंडुस बेंजी यानी जो याद रख लेना है कि जो फ्लोरेंस थी ना बेंजी की कान भरने लगी, बहुत हरामी थी। अब समझिए कितना खोखली इंसान है ना। यानी जो फ्लोरेंस थी बाबू क्या करने लगी बेंजी का यहाँ पे कान भरने लगी, है ना। यहाँ पे फाइनली, है ना, अंततः वह यहाँ पे ही यहाँ पे ड्रॉप यहाँ देखिए ड्रॉप हिज पेरेंट यानी अपने माता पिता को यहाँ पे एंड यहाँ देखिए ड्रॉप्ड देम ए लॉन्ग डिस्टेंस यानी वह अपने माता पिता को बहुत दूर छोड़ आया। हिज स्टोरी यानी यह जो कहानी है सो वी शुड नॉट ऑलवेज बिलीव इन यहाँ पे फैक्ट यानी यह जो कहानी है दर्शाता है कि हमें हमेशा भाग्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा समरी, बहुत छोटा समरी है और ये सारे के सारे समरी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये 3 समरी आप लिख सकते हैं? लिख सकते हैं तो फटाफट से एक बार आप लोग क्या करिए कि लाइक करिए सभी बच्चे, और लाइक करने के बाद से चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। और आप लोग बताइएगा कि अभी देखिए अभी टेस्ट के बारे में बताने की कैसे आपको टेस्ट देना है। पहली बात ये जो टेस्ट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कैसे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस यानी टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं, उसको हम बताने जा रहे हैं। पीडीएफ कहां से मिलेगा ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कैसे आप ये सब कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में टेस्ट सीरीज आप कैसे दे सकते हैं। लेकिन ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप एक बार लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करिएगा। एक शेयर से आपका दोस्त जो होंगे, आपके दोस्त जो होंगे उनकी भी क्या होगी, जो तैयारी होगी वो पूर्ण होगी, और हमारी जो फैमिली है जो हम अकेले मेहनत करते हैं आप सभी बच्चों के लिए, उसमें भी क्या होगा, 4 चांद लगेगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इतना जरूर करिएगा एक बड़े भैया के लिए और गुरु के लिए। और गुरु का दक्षिणा यही होता है कि बच्चे उसका साथ दे हर परिस्थिति में, हर जो भी परिस्थितियां हो उसमें गुरु का साथ दे, और कोई भी परिस्थिति हो बच्चों के साथ गुरु साथ खड़ा रहे। यही होता है बच्चे और मतलब शिक्षक के बीच का संबंध, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग बताते हैं। देखिए जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है आप सही से बताइएगा आपके लिए हमारी मेहनत बढ़ती जा रही है कि नहीं। हम आपके लिए टेस्ट का व्यवस्था कर दिए कि हमारे बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। पीडीएफ फ्री कर दिए जो कि 500 रुपया में शुरू में दे रहे थे, अब फ्री में दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा आस्क बोर्ड सर्च करना है। क्या बच्चे, आस्क बोर्ड सर्च करना है। आस्क बोर्ड सर्च कर दीजिएगा तो उसके बाद से प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे खुल जाएगा ऐसे। तो खुलेगा तो आपको सामने दिखा होगा, क्या लिखा होगा, आस्क बोर्ड, है ना। यहाँ पे सबसे शुरू में क्या देता है, आस्क बोर्ड देता है। आपको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही इस पे क्लिक करिएगा तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि ये तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कहाँ से क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग आस्क बोर्ड पे क्लिक करिएगा ना बाबू, आस्क बोर्ड पे क्लिक करिएगा, हम आपको बता देते हैं तो ऐसा आपका खुलेगा। लेकिन आज हो रहा है इंग्लिश का टेस्ट, ठीक है। आज हो रहा है 100 गो इंग्लिश का टेस्ट। आप आइएगा तो सीधा आपको सामने दिखेगा, जैसे ही आप आइएगा ना उस टाइम तक टेस्ट लग चुका होगा, है ना। आइएगा सामने लिखा होगा इंग्लिश का टेस्ट, आपको इसी पे क्या करना है, क्लिक करना है। नहीं दिखेगा तब भी बताएंगे। आप क्लिक करिएगा तो आपका क्या होगा, ये खुलेगा, ठीक है। आप खुलेगा तो सिंपल सा एक ही काम है, नीचे आना है। क्या करना है, नीचे आना है। खुल रहा है
थोड़ा सा बड़ा डिजिटल बोर्ड है ना, तो इसमें खुलने में भी टाइम लगता है, इसमें नेट की भी ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे स्टार्ट लिखा है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसी पे क्लिक करना है। इंग्लिश का 100 गो रहेगा, वो हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं। स्टार्ट पे नाम पूछेगा, नाम डाल के जैसे हमने यहाँ पे आस्क बोर्ड मेरा नाम है हमने डाल दिया, तो देखिए हमारा क्या हो गया, टेस्ट ओपन हो गया ना मेरे बच्चे। तो इसी प्रकार से आपको टेस्ट देना है। अगर ये टेस्ट ना दिखे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा पैसा कमाने वाला। हमने आपको क्या बताया था, पैसा कमाने वाला बाबू, हमने आपको पैसा कमाने वाला है बताया था ना। तो इसमें आ जाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो इसमें आके 1 से 2 मिनट वेट करिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इसमें कम से कम 2 मिनट वेट करिएगा, 1 मिनट, तभी आपका पीडीएफ डाउनलोड होगा समरी का। चाहे देखिए अगर हम जल्दीबाजी में जाते हैं ना तो यहाँ पे हमारा समरी वाला अपडेट नहीं आएगा। देखिएगा जैसे जल्दीबाजी में आएंगे ना तो यहाँ पे हमारा देखिए और सब पीडीएफ तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो समरी वाला पीडीएफ होगा ना वो नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें वेट करना पड़ेगा कुछ, मतलब 1 मिनट तक वेट करिएगा। नीचे समरी का पीडीएफ क्या हो जाएगा, आ जाएगा, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ देर वेट करिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए आप लोग डाउनलोड करिए। और दो वेबसाइट है, दोनों में टेस्ट वोस्ट लग रहा है। आप इसमें भी आके क्या कर सकते हैं, तो मतलब आप पीडीएफ मतलब ले सकते हैं और डेली टेस्ट दे सकते हैं। आपको क्या करना है, डेली क्या करना है प्यारे बच्चों, टेस्ट देना है। जैसे सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है तो आपको इसी पे क्लिक करना है और आके यहाँ से क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। तो हर चीज उपलब्ध है, लेकिन उस वेबसाइट में नया पे आपको मिलेगा, इसमें भी काम हो रहा है, हर चीज आपको उपलब्ध किया जा रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।